नमस्कार फ्रेंड। कार्तिक माह की एक सुंदर सी कथा सुनेंगे। किसी नगर में एक बूढ़ा रहता था जिसकी 4 बहुएं थीं। बूढ़े ने बड़ी बहू से जाकर के बोला, बेटी कल से कार्तिक स्नान लग रहा है, क्या कार्तिक स्नान करा दोगी मेरा। बहू ने कहा, पिताजी मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, आप दूसरी बहुओं से पूछ लिए। बूढ़ा अब दूसरे बहू के पास जाता है तो बोलता है, बेटी क्या कार्तिक स्नान करवा दोगी मेरा। बहू ने कहा, पिताजी मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, आप और दूसरी बहुओं से पूछ लो। अब बूढ़ा तीसरी बहू के पास जाता है, बेटी क्या कार्तिक स्नान करा दोगी। बहू ने कहा, पिताजी मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। अब बूढ़ा चौथी बहू और सबसे छोटी है जो, उसके पास जाता है। चौथी बहू के पास जाकर बोलता है, क्या बेटी कार्तिक स्नान करवा दोगी मेरा। चौथी बहू ने बोला, पिताजी मैं अवश्य करवाती पर मुझे मालूम नहीं है मैं कैसे करवाऊँ। बूढ़ा बोला, बेटी सवेरे उठ करके नहा धो करके मेरे लिए एक पानी की बाल्टी नदी से लेके आना, जिससे मैं स्नान करूंगा। उसके बाद मुझे चाय और दूध देना और मेरे कपड़ों को धोकर सुखा देना। बहू बोली, ठीक है पिताजी। बहू जैसे ही कपड़ों को धोती, जैसे जैसे कपड़ों से पानी टपकता, वैसे वैसे ही वो हीरे मोतियों में बदल जाता था। बहू हीरो मोतियों को इकट्ठा करती रही और इसी तरह कार्तिक स्नान बूढ़े का पूरा होने वाला था। बहू से बोला बूढ़े ने कि बेटी मेरा कार्तिक स्नान पूरा होने वाला है और पूर्णिमा के दिन मैं ब्राह्मणों को और अपने परिवार वालों को भोजन कराऊंगा, उसके लिए सुंदर से पकवान बनवाना। बहू ने बोला, ठीक है पिताजी। बहू भोजन बनाकर खेत में चली जाती है और ससुर से कहती है, पिताजी मैंने भोजन बना दिया है, आप परिवार वालों को और ब्राह्मणों को भोजन करा देना। ससुर बोला, ठीक है बेटे। बूढ़ा ब्राह्मणों को भोजन करा करके परिवार वालों को भोजन के लिए बोलता है, लेकिन परिवार में जो सबसे बड़ी बहू थी वो भोजन के लिए सबसे पीछे आती है और भोजन में थोड़ा ही भोजन बचा था। तब बड़ी बहू ने देखा कि सारा का भोजन खा करके हंडियों को मुद्दा मार रखा था। तो बूढ़े ससुर ने देखा कि किसी भी हांडी में मेरी छोटी बहू के लिए भोजन नहीं है। तब बूढ़े ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी छोटी बहू ने पूरे मन से मेरी सेवा की है और उसके लिए कोई भी खाना नहीं बचा है। और उधर बहू खेत में जो कि चिड़ियाओं को देख रही थी, जो चिड़ियाएं दाना चुग रही थी। चिड़ियाओं को देखकर बहू खुश हो जाती है और बोलती है कि राम की चिड़िया, राम का ही खेत, चुग ले चिड़िया भर भर पेट। इससे विष्णु भगवान देखते हैं, बहू बहू पर प्रसन्न हो जाते हैं और घर में जैसा भोजन बहू बना के गई थी वैसे के वैसे हांडियों को दोबारा भोजन से भर देते हैं। बहू खेत से आती है और बोलती है, पिताजी परिवार वालों ने भोजन कर लिया, ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया। ससुर बोलते हैं, हाँ बेटी परिवार वालों ने भी भोजन कर लिया और परिवार वालों के साथ साथ ब्राह्मणों ने भी भोजन कर लिया है। बहू रसोई में जाके देखती है कि वैसे की वैसी हंडियाँ रखी हुई हैं। तो ससुर से बोलती हैं, पिताजी भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा है। ससुर ने कहा, बेटी यह सब विष्णु भगवान की ही तो माया है। और तब बहू बोलती है, पिताजी मैंने भी आपसे एक बात छुपाई थी। मैं आपकी धोती को जैसे ही धो के सुखाती थी, पानी की जगह उससे हीरे मोती टपकते थे और मैं उनको इकट्ठा कर लेती थी। वैसे ही छोटी बहू की सभी जेठानियों को पता लगा कि ससुर जी को कार्तिक स्नान कराने से, उसकी धोती को धोकर सुखाने से हीरे मोती टपकते हैं। तो अगली बार हम कार्तिक स्नान ससुर जी को कराएंगे। लेकिन बड़ी जेठानी ने लोभ में और लालच में आकर ससुर से बोला, पिताजी अगली बार का कार्तिक स्नान मैं कराऊंगी आपको। ससुर जी बोले, ठीक है बेटी। इसी तरह से अगली कार्तिक स्नान के लिए बहू से बोला। बहू पानी लेके आती और धोती को सुखाती।
उसमें हीरे मोती की जगह पानी ही टपकता, क्योंकि उन्होंने मन से सेवा नहीं की थी ससुर जी की। जैसे बीतते गए कार्तिक पूर्णिमा के दिन फिर से ससुर जी ने बोला, बेटी मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है, परिवार वालों को भोजन कराना है। अब बड़ी बहू ने भी भोजन बना करके खेत में चली जाती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, परिवार वालों को भोजन कराने के बाद हांडियाँ खाली हो जाती हैं, लेकिन उन हांडियों में कुछ भी नहीं होता है, जो कि खाली की खाली रह जाती हैं। तब बड़ी बहू ने देखा आकर कि हांडियाँ खाली हैं, तो ससुर से कहने लगी, पिताजी, जब देवरानी ने हांडियों में देखा तो उनकी हांडी वैसे की वैसे भरी हुई मिली, किंतु मेरी नहीं मिली। वो जैसे आपकी धोती को सुखाती, वैसे वैसे उससे हीरे मोती टपकते थे। पिताजी, मैं धोती थी तो पानी टपकता था। लेकिन ससुर ने कहा कि बेटी, छोटे वाली बहू ने मेरी दिल से सेवा की थी, मन से सेवा की थी, जो कि तूने नहीं की है बेटी, तूने लालच में की है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।